हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनेंदु's पाठशाला। पुनेंदु पाठशाला की आईपीसी की सीरीज़ पे न्यू लेक्चर है। इधर कुछ रीज़न से हमारे चैनल पे कुछ गैप हो गया है, बट अब ये वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, तो इसीलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन को समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। मतलब कि इंडियन पीनल कोड 1860 इन्फोर्समेंट में कब आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1862। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जनवरी और मार्च में। इसका डेट क्या है? 1 जनवरी 1862। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद। जो सेक्शन 1 है आईपीसी का, वो किससे डील करता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं कि सेक्शन 1 जो है वो टाइटल एक्सटेंट है कि सिर्फ टाइटल है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आईपीसी का जो होगा वो होगा टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी की फॉर्मेशन कमेटी में रहे हैं, कुछ मतलब सबऑर्डिनेट रहे हैं, लेकिन जो मेन है लॉर्ड मैकॉले, वो उनको मतलब एकदम माइंड में याद कर लेना है कि लॉर्ड मैकॉले है ना। इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे, ये 2020 के बिहार एचजीएस में भी पूछा गया है, 2013 के जीएस में पूछा गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड वॉज प्रिपेयर्ड बाई। तो ये कौन से कमीशन द्वारा प्रिपेयर्ड हुआ था? ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द आईपीसी 1860 एम्स टू प्रोवाइड अ। जो प्रियम्बल होता है कुछ किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रियम्बल होता है वो उसका बेसिक नेचर बताता है ना, वो उसका निचोड़ बताता है कि उस बुक के अंदर या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली है क्या। तो जो आईपीसी का जो प्रियम्बल है वो एक जनरल पीनल कोड का की तरफ एम करता है। ठीक है, ये देखने में ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इसके ऑप्शंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पीनल कोड नॉट एप्लीकेबल। तो जैसा कि हम जानते हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक्ट जो था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होता था, कि उसको छोड़ के बाकी भारत के राज्यों में सारे लॉ एप्लीकेबल होते थे, वो 2019 में हटा दिया गया है। तो अभी सारा कुछ इसका आंसर होगा, ये अभी इंडिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वेदर इंडियन पीनल कोड 1860 अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। इससे पूछा है कि आईपीसी 1860 जो है उसमें जो ऑफेंस होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के थ्रू हो, लेकिन वो इंडिया के बाहर हो, तो क्या आईपीसी एप्लीकेबल होगा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि इंडियन सिटीजन को इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ही आईपीसी बनाया गया, कि ऐसा ना हो कि वो दूसरे कंट्री जाके एक देश का नाम खराब करे। तो इंडियन गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि उनके सिटीजन किसी भी कोने में हो, वो उन पे क्लेम कर सकती हैं कि हाँ मेरे सिटीजन ने गलत किया है, तो इन्हें दंड देने का भी अधिकार मुझे है। ठीक है, नेक्स्ट, A, who is a citizen of India, commits murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can be tried and convicted of murder. इससे पूछ रहा है कि एक सिटीजन है इंडिया का जो कि मर्डर करता है, कहाँ पे? युगांडा में, दिल्ली में अरेस्ट होता है, तो उसका जो मर्डर का कन्विक्शन है, जो ट्रायल है, वो कहाँ चलेगा? तो इसका ऑप्शन है डी, इन दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही होता है कि जो अक्यूज होता है वो जहाँ पे भी अरेस्ट किया जाता है वहीं पर ट्रायल होता है उसका। किसी किसी केसेस में क्या होता है कि उनको पहले अपने कंट्री में लाया जाता है, तब उनका ट्रायल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे अक्यूज पकड़ा जाता है वहीं पर ट्रायल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कमिट्स अ मर्डर इन इंग्लैंड, ही इज फाउंड इन इंदौर, अरेस्टेड अकॉर्डिंगली, वेयर ए कैन बी ट्राइड। सेम क्वेश्चन है,
इंडिया का सिटीजन है, कमिट करता है मर्डर इंग्लैंड में और इंदौर में पाया जाता है। तो बेसिक सी बात है कि जहाँ पे वो पाया गया वहीं पे वो कन्विक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका सी, एट इंदौर वेयर ही वॉज फाउंड। Next, a Spanish citizen who was residing in Paris instigated the commission of an offense which in consequence was committed in India. इसमें बोल रहा है ए एक स्पेनिश सिटीजन है जो कहाँ रहता है, पेरिस में। वो एक ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि वो ऑफेंस जो है वो कमिटेड हुआ है इंडिया में उसके लिए लाइबल है, कि वो लाइबल है कि जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट होते हैं, या वो लाइबल है कि ऑफेंस कमिटेड हो इंडिया में इसके लिए, या वो लाइबल ही नहीं है इंस्टिगेशन के लिए क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में नहीं था। तो उसका ऑप्शन होगा ए, वो लाइबल है क्योंकि ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया, क्योंकि ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। सेकंड, इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में करता है तो बिल्कुल इंडियन कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन है, या इवन किसी भी कोर्ट का जुरिसडिक्शन है कि अगर कोई भी फॉरेनर उनकी कंट्री में आके कोई भी क्राइम कमिट करे, है ना। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। पहला क्या है, इंडियन कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन है कि वो क्राइम कमिट कर सके इंडियन का, अगर किसी फॉरेन कंट्री में वो कमिट करता है तो बिल्कुल सही है। कोई भी इंडियन अगर फॉरेन कंट्री में कोई क्राइम कमिट करता है तो इंडियन कोर्ट को पूरा राइट है उस पर वो एक्शन ले सके। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन, कि किस सिचुएशन में इंडियन कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन होगा। तो पहला है क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, बिल्कुल सही है, कोई भी इंडियन अगर फॉरेन कंट्री में जाकर क्राइम कमिट करता है। दूसरा, क्राइम कमिटेड बाय ए फॉरेनर इन इंडिया, बिल्कुल सही है, कोई भी फॉरेनर आकर इंडिया में क्राइम कमिट करता है। क्राइम कमिटेड बाय ए पर्सन ऑन इंडियन शिप, ये भी बिल्कुल सही है, इंडियन शिप में अगर कोई भी क्राइम कमिट होता है तो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एपीओ के लिए। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, जो क्रिमिनल लॉ है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 कब फोर्स में आया। ठीक है, 2018 है, 2018 में ही फोर्स में आया। डेट 21 अप्रैल, बहुत ही ऑड डेट है, मोस्टली 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जनवरी होती है डेट, इसकी 21 अप्रैल है। ठीक है, क्वेश्चन हटके है, ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस तरह की अब नई सीरीज़ आती रहेंगी, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो चैनल को लेके या फिर कंटेंट को लेके, तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसको बोलने के लिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसको अगर आपके पास समय ना हो सुनने का, देखने का, तो जस्ट आप कान में ईयर प्लग लगा के जस्ट इसको सुन सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होती है कि आपकी रिवीजन होती रहती है। और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके टू द फैक्ट होते हैं, उसमें आपकी ज़रा से भी अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि आप टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि एक दिन पहले प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं हो सकती है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को क्लियर हुआ हो, और कुछ भी फीडबैक हो आप फ्री हैं। ओके, थैंक यू।